आज का दिन भी रोज की तरह ही शुरू होता है। गोपी और उसकी बहू रेनू अपने दोनों बच्चों के साथ ठेले पर खाना बेच रहे होते हैं। ये कोई नॉर्मल ठेला नहीं था, बल्कि इसे गोपी ने एक छोटी सी रसोई का रूप दे दिया था। वो बड़े ही जोश के साथ गलियों में आवाज लगा रहा होता है, आओ भाई आओ, मिडिल क्लास फैमिली की जल्दी जल्दी रसोई का गर्मा गर्म खाना खाओ। अरे भाई, घर जैसा स्वाद मिलेगा और दाम भी एकदम कम। आओ आओ, मिडिल क्लास फैमिली की चलती फिरती रसोई का खाना खाओ। गोपी की बुलंद आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही होती है। जो भी ग्राहक ठेले के पास आ रहा था, रेनू उसे बहुत ही प्यार से संभाल रही थी। रेनू बड़ी फुर्ती से रोटियां सेकती और प्लेट लगाती जा रही थी। कुछ लोग वहीं खड़े होकर मजे से खा रहे थे, तो कुछ अपने घर वालों के लिए टिफिन और थैलों में खाना पैक करवा कर ले जा रहे होते हैं। ठेले के एक कोने में गोपी की दो पोतियां मुन्नी और रिया बैठी हुई थी। वो ग्राहकों की भीड़ देखकर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें गाँव की सड़कों पर इस तरह घूमने में और लोगों से मिलने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी मुन्नी अपनी छोटी बहन रिया के कान में कहती है, रिया देख, कितना अच्छा हुआ ना जो हमने बाबा को ये जल्दी जल्दी रसोई वाला सुझाव दिया। देख तो सही, कितनी आसानी से अब हमारे पास कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। वरना पहले जब बाबा एक ही जगह पर ठेला लगाकर खड़े रहते थे तो आधे से ज्यादा खाना तो बच ही जाता था और हमें खुद ही खाना पड़ता था। हाँ मुन्नी दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा हुआ जो उस दिन हमने पड़ोसन के घर जाकर वो इंग्लिश वाली फिल्म देखी थी। उसमें वो गोरे लोग गाड़ी के ऊपर खाना बेच रहे थे, जिसे वो फूड ट्रक कह रहे थे। वहीं से तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम बाबा के ठेले को ही चलता फिरता ढाबा बना दे। वरना बाबा के ठेले पर तो कोई झांकता भी नहीं था जब तक वो चौराहे पर खड़ा रहता था। लोग सोचते थे कि धूप में खड़ा खाना खराब हो गया होगा। सच कहते हैं लोग कि आज की पीढ़ी ज्यादा समझदार होती है। देखो, हम लोग भले ही लड़कियां हो और कुछ लोग लड़कियों को बोझ समझते हो, लेकिन हम दोनों ने अपने माँ बाप की और बाबा की जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। अब घर में पैसों की किल्लत भी खत्म हो गई है और बाबा का चेहरा भी हर वक्त चमकता रहता है। मुन्नी और रिया इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें कर रही होती हैं कि तभी उनके ठेले पर एक औरत आकर रुकती है। वो दिखने में थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वो गोपी के पास आती है और पूछती है, अरे भाई जरा मुझे ये बताओ आज क्या क्या बना है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे 1 प्लेट आलू गोभी की सब्जी और 4 चपाती पैक कर दो। और हाँ, अगर आज रायता है तो 20 रुपए का रायता भी अलग से दे देना। अरे बहन जी, क्या बताऊं, आज तो आलू गोभी की सब्जी सबसे पहले खत्म हो गई। लोग तो जैसे उस पर टूट ही पड़े थे। अभी मेरे पास सिर्फ आलू बैंगन की कलौंजी और गर्मा गर्म आलू मटर की सब्जी बची है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं इनमें से कोई सब्जी बढ़िया से पैक करके दे दूं। स्वाद की गारंटी मेरी है। नहीं नहीं गोपी भाई, मेरा तो आज आलू गोभी खाने का ही बहुत मन था। असल में बात यह है कि मैं गर्भवती हूँ ना, तो सुबह से बस आलू गोभी की ही याद आ रही थी। मुझे लगा कि यहाँ से गुजर रही हूँ तो आपके पास तो मिल ही जाएगी। अगर सिर्फ पेट भरने की बात होती तब तो मैं घर जाकर 2 आलू उबालकर नमक मिर्च के साथ खा लेती, पर अब मन नहीं मान रहा। जैसे ही गोपी ये सुनता है कि वो औरत गर्भवती है, उसका दिल एकदम से पिघल जाता है। उसे अपनी बहन रेनू के वो दिन याद आ जाते हैं जब वो मुन्नी और रिया के वक्त ऐसी फरमाइशें किया करती थी। गोपी को लगता है कि अगर इस वक्त उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसे पाप लगेगा। वो तुरंत एक बड़ा फैसला लेता है और मुस्कुराकर उस औरत से कहता है, अरे बहन जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? हमारी इस रसोई का नाम जल्दी जल्दी रसोई ऐसे ही थोड़ी पड़ा है। आप चुपचाप अपने घर जाइए और आराम करिए। हमारी ये चलती फिरती रसोई अभी थोड़ी देर में आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगी। मैं अभी अपने चूल्हे पर ताजी गोभी चढ़ाता हूँ और आधे घंटे के अंदर आपको गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और फूली हुई रोटी आपके हाथ में दे दूंगा, वो भी एकदम ताजा। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे पर ऐसी खुशी आती है जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो गोपी को ढेर सारी दुआएं देती है और अपने घर का पता बताकर वहाँ से चली जाती है। अब गोपी एकदम से काम में जुट जाता है और रेनू से कहता है, बहुत जल्दी से मसाला तैयार कर, हमें उन बहन जी की आस पूरी करनी है। सीटी बजाकर फटाफट सब्जी तैयार कर और रोटियां सेकना शुरू कर। जी बाबूजी, अभी करती हूँ। आप बस ठेले को उनकी गली की तरफ मोड़ो। इतना बोलकर अब रेनू फटाफट रोटियां बेलना शुरू कर देती है और जैसे ही खाना बनता है वैसे ही अब गोपी का ठेला उस औरत की गली की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में जो कोई भी उसे रोकता, गोपी उसे खाना परोसता जाता। ये काम अब गोपी के लिए सिर्फ धंधा नहीं बल्कि लोगों की सेवा बन गया था। गोपी का ये तरीका इतना कामयाब रहा कि गाँव के लोग अब उसे फोन करके अपने घर बुलाने लगे। अब जैसे जैसे शाम ढलती, गोपी की रसोई और भी ज्यादा चलने लगी। इससे औरतों का काम भी कम हो गया था और उन्हें हर रोज ताजा और अलग अलग तरह का खाना मिलने लगा था। ऐसे ही एक दिन, रिया, अब हमारे पास ग्राहक ज्यादा आने लग गए हैं और दादा को हिसाब नहीं, इसलिए अब हमें काम करते हैं कि रजिस्टर रखना शुरू कर देते हैं ताकि जो ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं उनका हिसाब किताब हमारे पास हो। हाँ मुन्नी तो बिल्कुल सही कह रही है। इससे माँ और दादाजी को आसानी भी होगी और उनका काम भी इजी हो जाएगा। इतना बोलकर अब मुन्नी और रिया रजिस्टर बना लेती है। मुन्नी और रिया भी अब सिर्फ बैठी नहीं रहती थी, वो रजिस्टर में लिखती थी कि किस घर में कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद की जाती है। मुन्नी कहती है, रिया कल हमें पंडित जी के मोहल्ले में
ज्यादा पनीर लेकर जाना होगा, वहाँ सब पनीर के दीवाने हैं। और हाँ, स्कूल वाली गली में छोले भटूरे की डिमांड ज्यादा रहती है। हाँ दीदी, मैंने नोट कर लिया है, बाबा को भी बता दिया है कि कल का मेन्यू क्या रखना है। गोपी अपनी पोतियों की ये अक्ल देखकर हैरान रह जाते थे। वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरी दोनों पोतियां कितनी समझदार हैं। अगर मैं इन दोनों की बात न मानता तो आज भी मैं उस पुरानी सड़क पर जहाँ धूल मिट्टी रहती है वहीं अपने ठेला हाँक रहा होता। समय गुजरता है और एक दिन जब गोपी खाना बेच रहा था तो गांव का मुखिया उसके पास आया। मुखिया थोड़े सख्त मिजाज के थे। उनको देख गोपी को लगा शायद वो डांटेंगे कि वो ठेला क्यों घुमा रहा है। क्यों गोपी, क्या कर रहा है भाई? ये सब पूरे गांव में तेरी चर्चा है। मुखिया जी, बस पेट पालने के लिए छोटा सा जुगाड़ किया है, बच्चों ने कहा तो शुरू कर दिया। अरे डर मत, मैं तो तेरी तारीफ करने आया हूँ। कल मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, तू अपनी ये चलती फिरती रसोई लेकर सीधा मेरे अहाते में आ जाना। सबको गर्मा गर्म खाना वहीं खिलाना। बोल आएगा ना? अरे मुखिया जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा, मैं बिल्कुल आऊंगा। उस दिन के बाद तो जैसे गोपी की किस्मत के सितारे ही चमक गए। अब वो शादियों और छोटे मोटे फंक्शन में भी अपना ठेला लेकर जाने लगा। रेनू अब एक और चूल्हा ले आई थी ताकि खाना जल्दी बन सके, जिसे देख अब गांव के दूसरे दुकानदार गोपी से जलने भी लगे थे। समय यूं ही गुजरता है। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार काम खत्म करके घर लौट रहा था, गोपी ने अपनी बहू और बच्चों को एक जगह रोका। उसने अपनी जेब से बहुत सारे पैसे निकाले। देख रेनू, आज हमारी कमाई इतनी हुई है कि हम अगले महीने एक छोटा सा टेम्पो खरीद सकते हैं। फिर हमें ये ठेला खुद नहीं चलाना पड़ेगा, हम उस टेम्पो को ही बड़ी रसोई बना देंगे। बाबूजी, ये सब आपकी मेहनत और इन बच्चों की दुआओं का असर है, और हमारी फिल्म देखने का भी बाबा। उसकी बात सुनकर अब सभी जोर जोर से हंसने लगे, जिसके बाद अब गोपी को समझ आ गया था कि मिडिल क्लास होना कोई कमजोरी नहीं है। अगर दिमाग लगाया जाए और परिवार साथ हो तो एक छोटा सा ठेला भी बड़ा व्यापार बन सकता है। उसकी ये चलती फिरती रसोई अब सिर्फ पेट नहीं भर रही थी, बल्कि गांव के लोगों के दिलों में जगह भी बना चुकी थी।